Recording in progress. ब्रेकडाउन के ऊपर चर्चा चल रही थी कल, और दो तरह के ब्रेकडाउन को हमने पढ़ा था। पहली बात तो ये है कि ब्रेकडाउन तभी हो सकता है जब आपका जंक्शन डायोड किसमें हो, रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में एक पर्टिकुलर ऐसी वोल्टेज आती है जिसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। उस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है, ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है। लेकिन वो करंट इतनी होती है कि उसकी जो हीटिंग इफेक्ट है, उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो सेमीकंडक्टर क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। और जब वो सेमीकंडक्टर मेल्ट कर जाता है तो हम उसको कह देते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। कल की क्लास में हमने दो तरह के ब्रेकडाउन बताए थे आपको। तो आपको बताया था जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा बताया था एवलांच ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन के केस में मैंने आपसे कहा था कि जीनर ब्रेकडाउन जो होगा आपका, इसके लिए डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी बहुत ही थिन होगी, बहुत ही थिन होगी। और एवलांच ब्रेकडाउन के लिए जो आपके पास विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर होगी वो बहुत ज्यादा होगी। दोनों ही केस में आपके पास न्यूमरस और मल्टीपल और बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं, और इन चार्ज कैरियर की वजह से एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं। उस वोल्टेज को हम उधर तो जीनर वोल्टेज कहते हैं, और अगर एवलांच टाइप का ब्रेकडाउन है तो एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब हमने ये कहा था कि जब ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है तो ब्रेकडाउन का कंडीशन ये था कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके आपको बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट मिल रहा है, और वो इतना हाई वैल्यू ऑफ करंट है कि उसको सेमीकंडक्टर सहन ही नहीं कर पा रहा, और वो करंट की हीटिंग इफेक्ट की वजह से मेल्ट हो जा रहा है। मैंने कहा अगर सेमीकंडक्टर किसी स्पेसिफिक मटेरियल का बना दिया जाए जिस वो उतना हीटिंग को सस्टेन कर ले तो ये हमारे काम का भी हो सकता है। ऐसा ही स्पेसिफिकली डायोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीनर डायोड। क्या कहते हैं बच्चों? जीनर डायोड। जीनर डायोड बहुत काम की चीज निकल के आई हमारे लिए। जीनर डायोड क्या है? एक तो जो बच्चे 12th में हैं उन लोगों के लिए भी है इंपॉर्टेंट, और बाकी तो नीट में तो क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में भी आता है। तो जीनर डायोड बेसिकली अपने आप में एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड, इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन यहाँ पे जो P है और N है, these are heavily doped, these are heavily doped, heavily doped, ये बहुत ज्यादा डोप्ड किए हुए होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बहुत हेवीली डोप्ड है और अगर इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग में लगा दें तो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो ब्रेकडाउन हो रहा था वो ब्रेकडाउन तो रिवर्स बायसिंग में हो रहा था, जो ब्रेकडाउन हो रहा था आपका वो रिवर्स बायसिंग में ही हो रहा था। फॉरवर्ड अगर आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग में लगाते हो तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो ये सिंपल नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो इट इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस रीजन, इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस रीजन, और वो भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर। अगर रिवर्स बायसिंग में भी इसका वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है तो क्या ब्रेकडाउन हुआ? अगर ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ तो क्या करंट फ्लो हुई? नहीं। देखो अब इसकी भी एक तो जीनर डायोड अपने आप में पीएन जंक्शन डायोड है, बट ये जो पीएन जंक्शन होते हैं बहुत हेवीली डोप्ड होते हैं। अगर आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हो बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग में आपके पास, तो फॉरवर्ड बायसिंग में इट बेसिकली बिहेव्स एज अ नॉर्मल डायोड, इट बेसिकली बिहेव्स एज अ नॉर्मल डायोड। दिक्कत अच्छी बात ये है कि काम कब करेगा, इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायसिंग, इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग के लिए भी इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इसकी जो वोल्टेज है जिस पे आप इसको ऑपरेट करा रहे हो वो वोल्टेज अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज से कम है तो क्या ब्रेकडाउन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज्यादा है तो ही ब्रेकडाउन हो पाएगा। इट इज ऑपरेटेड एट पर्टिकुलर वोल्टेज इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज, और उस पर्टिकुलर वोल्टेज एट व्हिच
breakdown takes place, breakdown takes place, takes place, उसी को कहते हैं जीनर वोल्टेज। क्या कहते हैं बच्चों? जीनर वोल्टेज, जीनर। I repeat once again this entire process. जीनर डायोड अपने आप में एक नॉर्मल डायोड ही होता है, जीनर डायोड अपने आप में एक नॉर्मल डायोड ही होता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मटेरियल का बना होता है, ये एक स्पेसिफिक मटेरियल का बना होता है। ये कुछ ऐसा होता है, अगर जीनर डायोड को हम रिवर्स बायसिंग में लगा दें और कंडीशन ले आए ब्रेकडाउन वाली, कंडीशन ले आए ब्रेकडाउन वाली, यानी कि रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज को उस पर्टिकुलर लिमिट तक ले जाए जहां पे ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होगा तो अपने का एक बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट का प्रोडक्शन होगा, बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायसिंग में ही हो सकती है। फॉरवर्ड बायसिंग में तो एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, और रिवर्स बायसिंग में भी तभी पॉसिबल हो सकती है उस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर। अगर आपको याद है तो इस पर रिवर्स बायसिंग का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था कि रिवर्स सैचुरेशन करंट है और एकदम इसको हमने आई नॉट कहा था, और जिस पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर ये ब्रेकडाउन हो रहा है उसी को हमने क्या कहा था? जीनर ब्रेकडाउन कहा था। और ये इट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग में ये काम कर रहा है, रिवर्स बायसिंग में एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर बेटा ये ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस होता है, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? जीनर वोल्टेज कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। बेटा दिया जाए ये तो बेटा रिवर्स बायसिंग का मैंने पहले बताया, लेकिन इन अ जीनर डायोड, हाँ जी, in a Zener diode even at very high current, in a Zener diode even at very high current, even at very high current, voltage across the diode remains constant। ये इसका बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। in a Zener diode even at very high value of current, voltage across the diode remains constant at Zener voltage, सर हाँ जी सर हायर वैल्यू करंट की बात कर रहा था। in a Zener diode even at very high value of current, voltage across the diode remains constant, second point लिखिए, it is used to stabilize or you can say regulate the voltage, it is used to stabilize। आपने स्टेबलाइजर नाम सुना है? फ्रिज का स्टेबलाइजर अलग होता है, एसी का अलग होता है, अभी देखते हैं कैसे काम करेगा। इट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज voltage in the circuit, it is used to stabilize voltage in the circuit across two terminal, देखो बच्चों, जो आपके जंक्शन डायोड होते हैं जिनकी पावर रेटिंग बहुत लो होती है, मेरी बात ध्यान सुनिए, जंक्शन डायोड ऑफ लो पावर रेटिंग, अगर आप उनको रिवर्स बायसिंग में यूज करते हो, रिवर्स बायसिंग में जब उनका ब्रेकडाउन होता है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? ब्रेकडाउन हो जाता है,
लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा स्पेशली डिजाइन्ड जंक्शन डायोड है which can operate in reverse breakdown voltage, in the reverse breakdown voltage without being damaged at the constant voltage, उसी स्पेशल डायोड को हम कहते हैं जीना डायोड। नॉर्मल सा कोई भी डायोड होगा, आपने उसको रिवर्स बायसिंग में किया, वोल्टेज की वैल्यू को आप जीनर वोल्टेज तक ले गए, जीनर वोल्टेज पे ले गए तो करंट बना तो वो डैमेज हो गया, करंट बना तो वो डैमेज हो गया। हमने एक ऐसा डायोड बनाया, ये उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे डैमेज नहीं हो रहा, ये पर्टिकुलर वोल्टेज पे डैमेज नहीं हो रहा। दूसरी चीज आपको जीनर वोल्टेज के बारे में ये याद रखना है कि जीनर वोल्टेज पे जीनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो अपने अक्रॉस वोल्टेज को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है, मेंटेन रखता है। क्या रखता है? मेंटेन रखता है। कैसे रखता है? ये एक्सेसिव करंट को एक सर्किट डायग्राम में समझाता हूं। इसका सर्किट सिंबल क्या है? अक्सर पूछ लिया जाता है, वन मार्क क्वेश्चन। सर सेकंड वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है जी सर। This is the circuit symbol for the Zener diode. This is the circuit symbol for the Zener diode. I repeat once again this entire process. Zener diode is basically a PN junction diode. Zener diode is basically a PN junction diode. But in this particular diode, P type and N type, these semiconductors are heavily doped. Listen me very carefully. Zener diode is nothing but it's a simple PN junction diode. Simple PN junction diode. PN junction diode. But P type and N type of semiconductor, these are heavily doped. These are what? Heavily doped. These are heavily doped. ये एक सिंपल सा ही डायोड होता है जो कि पी टाइप पी एक जंक्शन डायोड की तरह ही है, लेकिन इसमें जो डोपिंग की गई है वो बहुत ज्यादा डोपिंग की गई है। अच्छा, डोपिंग की गई है तो इसका ब्रेकडाउन होगा, कब होगा? यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में तो नॉर्मल बिहेव करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर आप इसको रखते हो तो behaves as an normal डायोड, कोई खास सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। बट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द रिवर्स बायसिंग, जैसे ही आप इसको रिवर्स बायसिंग में रखोगे तो बेटा जैसे ही आप रिवर्स बायसिंग में रखोगे, करंट बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ेगी, करंट बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ेगी। करंट किससे बढ़ा रहे हो आप? बैटरी से। करंट किससे बढ़ा रहे हो? एक्सटर्नल सोर्स से आप करंट बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ी, करंट बढ़ाया वोल्टेज बढ़ी। आप जीनर वोल्टेज पे आ गए, जीनर वोल्टेज जिसपे ब्रेकडाउन होगा, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ, लेकिन ये उस करंट की वजह से मेल्ट नहीं है। ये वो एक स्पेशली डिजाइन्ड डायोड है जो उस करंट को क्या करेगा? सस्टेन करेगा, जो उस पे डैमेज नहीं हुआ। तो इसके बारे में ये कहा जाता है इन फॉर अ जीनर डायोड, फॉर अ इवन एट वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट, इवन एट वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट, अगर आप जीनर वोल्टेज से भी ज्यादा करंट दोगे ना, अगर आप जीनर वोल्टेज से भी ज्यादा करंट दोगे तो इसके अक्रॉस जिन दो टर्मिनल के बीच में आपने जीनर डायोड लगा दिया, जीनर डायोड को आप किसी के तो अक्रॉस लगाओगे, तो जीनर डायोड के अक्रॉस जो दो टर्मिनल है उसके अक्रॉस जीनर डायोड कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करेगा। इट मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज across the two terminal, जिन दो टर्मिनल के बीच में बेटा ये लगा है, उन दो टर्मिनल के
दो टर्मिनल के बीच में ये कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। और वो कांस्टेंट वोल्टेज क्या होती है? जीनर वोल्टेज, जिस पे क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। इससे ज्यादा आप करंट बढ़ाते जाओ, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज, करंट बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ रहा। करंट बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज, अगर किसी डिवाइस के अक्रॉस आपने जीनर डायोड लगा दिया, किसी डिवाइस के अक्रॉस आपने जीनर डायोड, मैं साधारण सा हमारा एग्जांपल देता हूँ। हमारे गांव में एसी लगी हुई है, लेकिन गांव में आपको पता है कि वोल्टेज का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, शहरों में उतना नहीं होता है। सिटी की जो लाइट होती है वो ऐसी नहीं होती। गांव में कभी तो 3 फेज की लाइट आ गई, कभी 2 फेज की लाइट आ गई, कभी मतलब बिल्कुल ही डिम हो गई, तो वहां पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। हम बात करते हैं कि अगर करंट बहुत ज्यादा हाई हो गई, करंट बहुत ज्यादा हाई हो गई और वो पूरी की पूरी हाई करंट अगर एसी को चलेगी तो एसी तो तबाह आया ना। लेकिन अगर आप उस एसी के अक्रॉस एक स्टेबलाइजर लगा देते हो, उस एसी के अक्रॉस क्या लगा देते हो? तो स्टेबलाइजर का काम क्या है? स्टेबलाइजर एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है। जो भी उसका पावर रेटिंग है, जिसने भी जिस वोल्टेज पे, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे वो एक सुटेबल उसकी कंडीशन बनी हुई है, उतना वोल्टेज को मेंटेन रखेगा, उतनी वोल्टेज को मेंटेन रखेगा। अगर ज्यादा भी वोल्टेज आती है ना, तो भी ये वोल्टेज को क्या रखेगा? बाकी की अमाउंट ऑफ करंट को क्या करेगा? कहीं ना कहीं बाईपास करेगा, कहीं ना कहीं बाईपास करेगा। मतलब अगर आपने किसी डिवाइस के अक्रॉस, अगर आपने किसी डिवाइस के अक्रॉस एक जीनर डायोड को लगा दिया, किसी डिवाइस के अक्रॉस जीनर डायोड लगाया, तो ये जीनर डायोड उस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज को मेंटेन करने वाला है। आप कितनी भी करंट बढ़ाइए, कितनी भी करंट बढ़ाइए, उस डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, दैट विल बी मेंटेन एट अ कांस्टेंट लेवल, वो कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी? Vz के बराबर। वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होगी? इसीलिए जीनर डायोड को हम यूज करते हैं एज अ स्टेबलाइजर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वी कॉल्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। बात समझ में आई? हाउ इट वर्क्स वी विल सी। सर 3 पेज 2 पेज अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। रात को मतलब ऐसा होता है कि 2 फेज की लाइट आएगी, जिस दिन जैसे खेतों में पानी लग रहा होता है उस दिन 3 फेज की लाइट आएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये डायोड का हाँ जी, डायोड का सिंबल रफ करें। आप कहोगे सर ये कैसे काम करता है? इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। नाम सुना? नाम तो सुना है, सब मैकेनिक के पता क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करो। नहीं तो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में था। तब फिर किसी रुकना, फिर मैं आपको पूरा ट्री डायग्राम समझाऊंगा इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जो आउटपुट सर्किट होता है। इसको रफ कर दिया जाए। इतनी सी बात है। बात ये है सबसे जरूरी, एक तो डायोड है, जीनर डायोड है, बट पीएन जंक्शन डायोड ही है ये, लेकिन इसमें पी टाइप और एन टाइप की क्या करी गई है? हेवीली डोपिंग की गई है। कब काम करेगा? रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग के अंदर भी इसकी अपनी एक ऑपरेटिंग कंडीशन बनी हुई है। जब वोल्टेज किससे ज्यादा होगा? जीनर वोल्टेज के बराबर या जीनर वोल्टेज से ज्यादा, क्योंकि जीनर वोल्टेज पे क्या हो रहा है? ठीक। अगर जीनर वोल्टेज से भी ज्यादा फिर करंट बढ़ाओगे तो ये किसको रखेगा? वोल्टेज को मेंटेन करेगा। बात सुनिए, इधर देखिए, ये आपके पास एक बैटरी है और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और इससे बेटा हमने एक जीनर डायोड के इसके अक्रॉस एक जीनर डायोड लगा दिया। बोर्ड के एग्जाम में सर्किट सिंबल ही पूछता है 1 नंबर में,
जो बच्चे बोर्ड का एक पेपर दे रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें सर्किट सिंबल पूछा जाता है। सर्किट सिंबल ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, सर्किट सिंबल ऑफ जीनर डायोड, सर्किट सिंबल ऑफ फोटो डायोड, सर्किट सिंबल ऑफ जंक्शन डायोड, है ना। तो ये इसका सर्किट सिंबल होता है। सब एक कहाँ है ये? वो एक दिख रहा है जंक्शन डायोड का ये, इसका ये है, इसका ये है, गलत एंगल पे लगा है। सबका एक नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, आपने इसके अक्रॉस कोई लोड लगा दिया। लोड मतलब कोई डिवाइस जिसका अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस है। तो ये आपने इसके अक्रॉस एक लोड लगा दिया। लोड में ये बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकती है, फ्रिज हो सकती है, एसी हो सकता है, कुछ भी। इसका रेजिस्टेंस आपने RN मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये आपकी एक वेरिएबल बैटरी है। ये क्या है? वेरिएबल बैटरी है। तो मान लो ये सर्किट है, ये सर्किट का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, ये R है। ये लोड लगा हुआ है, इस लोड का कोई रेजिस्टेंस होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, ये बेसिकली आपका P है, ये बेसिकली आपका P किससे जुड़ा है? N किससे जुड़ा है? सुन लो इधर, P किससे जुड़ा है? N किससे जुड़ा है? मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो जीनर डायोड है, अभी सुनिए, ये जीनर डायोड अब आ गया किसमें? रिवर्स बायसिंग में आ गया। सुनते चलिए पूरी कहानी को। जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में आ गया। अब आपने वोल्टेज को बढ़ाया। आपने क्या किया? वोल्टेज को बढ़ाया। वोल्टेज बढ़ती गई, वोल्टेज बढ़ती गई, करंट भी बढ़ती गई, करंट भी बढ़ती गई। एक पर्टिकुलर ऐसा वोल्टेज आया, एक पर्टिकुलर ऐसा वोल्टेज आया जिसपे ब्रेकडाउन हुआ, उसको हमने कहा BZ। उसको हमने क्या कहा? BZ। अब मेरी बात ध्यान सुनना, BZ आ गया। अब ये जो जीनर डायोड लगाया ना, इस लोड के अक्रॉस लगाया, आया ना? इस लोड के पैरेलल कनेक्शन में कौन लगा है? जीनर डायोड। जितना वोल्टेज इस जीनर डायोड का है, जितना वोल्टेज इस जीनर डायोड का है, इस वोल्टेज कितना है जीनर डायोड का? VZ। तो बेटा ये लोड के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज होगा? क्या लोड के अक्रॉस भी होगा? नहीं। इसके अक्रॉस कितना होगा? और ये BZ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है अक्रॉस दिस लोड, अक्रॉस दिस। बात आई समझ में? अब आप यहां से करंट बढ़ाओगे भी ना, यहां से करंट बढ़ाओगे, खूब करंट बढ़ाओ आप, यहाँ तो एक कांस्टेंट करंट ही जाने वाली है। अगर इसको आपने बोल दिया इसके अंदर IN करंट जा रहा है, तो जितनी करंट बढ़ाओगे वो सारी की सारी करंट इसमें चली जाएगी, वो सारी की सारी करंट इसमें। अब इसमें करंट बढ़ती जाएगी तो क्या वोल्टेज बढ़ेगा? क्यों? क्यों? ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो BZ तो कांस्टेंट ही रहता है, करंट बढ़ती जाएगी, करंट बढ़ती जाएगी, लेकिन वोल्टेज तो नहीं बढ़ रही, वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रहेगी। अब कितनी चाहे मर्जी पड़े इसमें करंट बढ़ा लो, ये आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। और ये ऐसा स्पेसिफिकली डिजाइन बनाया जाता है, इस तरह से इसकी डिजाइनिंग की जाती है कि जो करंट की वजह से जो हीटिंग बन रही है ना, उस हीट को इस सराउंडिंग को डेसिपेट करता रहता है। क्या करता रहता है? जिससे कि ये मेल्ट भी नहीं होता। इट इज a specially designed junction diode. It's not a normal diode. It is specially designed in such a way that कि जो excessive amount में जो करंट बन रहा है, उस excessive amount की करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उस हीट को ये क्या करता रहता है? सराउंडिंग को डेसिपेट करता रहता है। ये जो हीट बनेगी वो सराउंडिंग को चलेगी, सराउंडिंग को हीट चलेगी, तो ये मेल्ट डाउन भी नहीं होगा। This is how it behaves as a voltage regulator। और इसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज जो इसके अक्रॉस रहने वाला है, कांस्टेंट वोल्टेज जो इसके अक्रॉस रहने वाला है वो BZ होगा। और वो BZ का वैल्यू क्या होगा? IL into RS, IL into RS। इस ये मान लो ये हमारा AC, इसके अक्रॉस हमने ये स्टेबलाइजर लगा दिया। This zener diode now behaves as a voltage stabilizer, voltage regulator। So this is a circuit diagram of zener diode. This is a circuit diagram of zener diode as a voltage stabilizer. Voltage stabilizer. This is how it works. बात आई समझ में? आई समझ में? आप एक्सेसिव एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जब जितना भी एक्सेसिव करंट बढ़ाओगे, तो वो सारा का सारा एक्सेसिव करंट इधर चला जाएगा,
सारा का सारा एक्सेस करंट इधर चला जाएगा। ये एक्सेस करंट कितना भी हो, ये इसके अंदर हीटिंग प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसकी वजह से जो हीटिंग बनेगी वो सराउंडिंग को डेसिपेटेड होती रहेगी, वो सराउंडिंग को डेसिपेटेड होती रहेगी। एंड दिस जीना डायोड विल नॉट मेल्ट under the breakdown condition, under the breakdown, and it will maintain a constant voltage across this load. So that's why it is behaving as a voltage stabilizer. This is a specific purpose of this Zener diode. तो बात समझ में आई? तो ऐसे हजारों पर्पज होते हैं जंक्शन डायोड के। पहला पर्पस था ये वोल्टेज स्टेबलाइजर, लोड बच जाएगा। हाँ, लोड बच जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। सर जैसे ये रेगुलर हर बार जैसे एक बार गया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, दोबारा गया तो कंटिन्यूअसली करते रहते तो खराब नहीं हो सकती है। हर एक चीज की अपनी एक लिमिट होती है ना, बट ज्यादा रिलायबल होती है, ज्यादा वियर एंड टियर तो हर चीज में आता है, कोई भी ले रफ करें इसको। सर्किट डायग्राम बना लीजिए, इसका कंडीशन वर्किंग पूछे जाता है। वोल्टेज डायोड एज अ जीना डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, हाउ इट वर्क्स। दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये पूरा लिख लीजिए, थ्योरी वाली में 2 शब्दों में लिखा दूंगा। हां, बोर्ड में मेंस में क्वेश्चन आता है बाबू, जीना डायोड के ऊपर ही क्वेश्चन आता है मेंस में। आप मेंस के पीवाईक्यू खोल के देखेंगे तो जीना डायोड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन। डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, यही सब क्वेश्चन पूछे गए। वो वाला जो सेक्शन था ना, हमने जो सेमीकंडक्टर का पहला पढ़ा था, वो थ्योरेटिकल सेक्शन था। न्यूमेरिकल इसमें जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। अभी बता सर। हाँ जी सर ये डायोड के नीचे ये क्या लिखा हुआ है? आई एक्सटर्नल। सर ये दिख नहीं रहा। ये डायोड बना है एरो, ये डायोड बना हुआ है ना सर्किट में। जी 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 यही एक्सेस करंट है बेटा, ये एक्सेस करंट है ये, जो इसके अक्रॉस जाएगी। इसके अक्रॉस तो कांस्टेंट करंट ही रहेगी, उस कांस्टेंट करंट से कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रहेगा। ये एक्सेसिव करंट की वजह से इसका वोल्टेज भी नहीं बढ़ने वाला, कितनी चाहे करंट बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा है जी। इस एक्सेसिव करंट से वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, और एक्सेसिव करंट से जो हीटिंग बनेगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो पूरी की पूरी किसको चली जाएगी? इट विल डेसिपेटेड टू द सराउंडिंग। बात समझ में आई? जी सर। रफ करें, देखिए इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए हाउ इट वर्क्स। इन अ रिवर्स बायस रीजन, इसकी वर्किंग लिख लीजिए, अक्सर पूछ ली जाती है। In a reverse bias region, when जब एक्सटर्नल वोल्टेज आपकी जीनर वोल्टेज के बराबर हो जाती है, when V external equal to the V जीनर, तो जंक्शन का क्या, जंक्शन डायोड का क्या हो जाएगा? जंक्शन डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो जैसे ब्रेकडाउन होगा, अचानक सडनली करंट का रैपिड ग्रोथ होगा। सडनली क्या होगा? सडनली करंट इंक्रीजेस, सडनली करंट इंक्रीजेस, सडनली करंट इंक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस टू अ लार्ज वैल्यू, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होता है। ट्रेमेंडियस करंट इंक्रीज होती है, इतनी करंट होती है कि उसकी मेल्टिंग की, हीटिंग की इफेक्ट की वजह से वो सेमी और वो जंक्शन डायोड क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। देखिए इसमें 2 लाइन लिख लेंगे, बस 2 लाइन में इसकी पूरी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी।
देखिए मैं बता रहा हूं, when the potential difference across Zener diode, when a potential difference across Zener diode, when a potential difference across Zener diode goes beyond Bz. Bz is the Zener voltage. Bz is the Zener voltage. Zener voltage की कल डेफिनेशन मैंने बताई थी Zener ब्रेकडाउन में, क्या था? ये वो पर्टिकुलर वोल्टेज है जिसके ऊपर Zener ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस हो रहा है. तो when the external voltage goes beyond the Zener voltage, when external voltage, तो वो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में कहां फर्क हुआ? मैंने क्या बोला था? When external voltage और potential difference voltage एक होता है. When external voltage goes beyond the Zener voltage, when beyond the Zener voltage, then diode is maintained at constant voltage. आप फिर कितना ही मर्जी बड़े वोल्टेज बढ़ा लो, डायोड का वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा. डायोड इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट वोल्टेज, दैट वी कॉल्ड एज Zener voltage, Bz. डायोड इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट वोल्टेज कॉल्ड Zener voltage. सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर. ना बेटा मैं नहीं करूंगा रिपीट. यार तुम लोग ऐसे बच्चों की तरह करते हो. When क्या बोला था मैं? When an external voltage goes beyond the Zener voltage, when external voltage goes beyond the Zener voltage, diode is maintained at constant voltage. Diode is maintained at constant voltage, that is Zener voltage. That is Zener voltage. For which current flowing through the load resistance. For which current flowing through the load resistance, ब्रैकेट में लेना IL. For which current flowing through the load resistance, for which current flowing through the load resistance that is IL becomes constant. That is current flowing through the load resistance bracket में IL, this is IL, becomes constant. Now on increasing the external voltage, अगर आप अब इसके बाद वोल्टेज बढ़ाओगे, now on increasing external voltage, this current increases, but excess current will pass through Zener diode, but excessive current will pass through Zener diode, and constant current will pass through the load, constant current pass through the load, such that कुछ इस तरह से फ्लो होगी, Vz equal to IL into RL. बात समझ में आई? पूरी वर्किंग क्लियर है इसका? Such that Vz equal to this is Zener voltage, Vz equal to IL it is the current flowing through the load, RL it is the load resistance, Vz that is Zener voltage of the Zener diode, IL it is current flowing through the load,
through the load. This is the resistance of the load. क्या सबको क्लियर है ये? वर्किंग क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? नाउ रफ कर दें इसको। अब आता है बेटा पीएन जंक्शन का एक एप्लीकेशन हमने देखा। पीएन जंक्शन का एक एप्लीकेशन हमने किसके रूप में देखा है? स्टेबलाइजर, जीनर डायोड के रूप में। जीनर डायोड ही काम करता है किसकी तरह? स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। पीएन जंक्शन जीनर डायोड कब बनेगा? पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड जीनर डायोड कब बनेगा? जब पी टाइप और एन टाइप को आप हेवीली डोप्ड कर देते हो और उसको रिवर्स बायसिंग कंडीशन में ले आते हो, एक उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन जिसके ऊपर वो काम करता है, दैट इज वोल्टेज जो होगा वो जीनर वोल्टेज से ज्यादा होगा, तब वो जंक्शन डायोड बिहेव करेगा एक स्पेशल डायोड की तरह। और उस डायोड को हम क्या कहते हैं? जीनर डायोड। और जीनर डायोड के अपने खुद के बहुत सारे फायदे हैं कि वो वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज स्टेबलाइजर है। अब और जंक्शन डायोड के और बहुत सारे एप्लीकेशन है। जंक्शन डायोड आपका रेक्टिफायर की तरह काम करता है। किसकी तरह? जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन as an rectifier, PN junction as an rectifier, PN junction as an rectifier। देखिए आपको पता है, आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ी है क्या? जी सर। अल्टरनेटिंग करंट मैंने पढ़ाई थी क्या? आधा मतलब पार्शियल। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में मैंने आपको दो बातें कही थी। एक तो ये बाई डायरेक्शनल होती है, बहुत जरूरी बातें हैं, बाकी सारी चीजें तो आपने पढ़ी रखी होंगी। और दूसरी ये पीरियोडिक होती है। एक तो ये बाई डायरेक्शनल होती है, दूसरी ये पीरियोडिक होती है। अल्टरनेटिव करंट के बारे में दो बातें कही जाती है। बाई डायरेक्शनल, इधर से इधर गई तो इधर से इधर गई, बाई डायरेक्शनल। पीरियोडिक, आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इट्स साइकिल। एक तो बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल दोनों दिशाओं में जाएगी। और दूसरी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी साइकिल को क्या करेगी? रिपीट करेगी। तो ये दो बातें होती हैं जो अल्टरनेटिव करंट के बारे में कही जाती है। अल्टरनेटिव करंट एक तो बाई डायरेक्शनल, दूसरी पीरियोडिक। अगर आपने अल्टरनेटिव करंट का जो फंक्शन है वो आपने पढ़ा हो, I नॉट sin ओमेगा t होता है, I है ना, और I यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट है, I यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट है, और I नॉट यहाँ पे आगे में C पीक वैल्यू, पागल हो गया क्या कहते? पीक वैल्यू ऑफ करंट है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। I और T का अगर आप ग्राफ बनाओ तो this is the graph that we got, this is the graph which we got। अब दिक्कत ये है, पीएन जंक्शन के पास में एक स्पेशल फीचर होता है। पीएन जंक्शन क्या है? स्पेशल फीचर रखते हैं, इनकी अपनी ये खास बात है जो इनको हटके बनाती है कि ये यूनिडायरेक्शनल नेचर होते हैं। बताई थी क्या मैंने ये बात? These are unidirectional in nature। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर कोई जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, अगर कोई जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है तो वो करंट को अलाउ करेगा, और अगर कोई जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में है तो वो करंट को अलाउ नहीं करेगा। थोड़ी बहुत करंट फ्लो होगी जो माइनॉरिटी ऑफ चार्ज स्केलिंग की वजह से होगी, जिसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, बट इट इज up to the order of 10 to the power -6, that is माइक्रो एम्पियर करंट। उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। यानी कि अगर किसी जंक्शन डायोड को किसी सर्किट में आप फॉरवर्ड बायसिंग में लगाते हो तो वो करंट को फ्लो होने देगा, करंट को पास करेगा, करंट को अलाउ करेगा।
बट अगर आप उसी जंक्शन डायोड को रिवर्स बायसिंग में लगा दो उसी सर्किट में, तो करंट के लिए एक ओपन सर्किट का काम करेगा, आया ना? आया ना? तो करंट को लाओ नहीं करेगा। मतलब ये जंक्शन डायोड एक यूनिडायरेक्शन, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ से तो करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट की तरफ करंट फ्लो नहीं हो सकती। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो नहीं हो सकती। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है, रेक्टिफायर इज बेसिकली अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी करंट और एसी वोल्टेज, व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी करंट और एसी वोल्टेज इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट और यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। एसी के पास में बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन जंक्शन डायोड क्या कर देगा? इसको यूनिडायरेक्शनल कर देगा। क्या कर देगा? यूनिडायरेक्शनल। तो rectifier is a device which is used to convert alternating current AC, alternating current और alternating voltage, alternating AC करंट और वोल्टेज, AC करंट और वोल्टेज इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट और वोल्टेज। मेरी बात सुन लीजिए, पहले बाद में लिख लेना। देखिए सुन लो पहले, एसी करंट के बारे में दो जरूरी बात है, बाई डायरेक्शनल, पीरियोडिक से मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे दिक्कत किससे? इसके बाई डायरेक्शनल नेचर से। किससे दिक्कत है? आप खुद सोचो, पंखा है, पंखा में अगर एसी जाएगी तो पंखा इधर घूमेगा फिर इधर, पंखा पागल हो जाएगा। आया ना यार? इमेजिन करो, इधर घूमा करंट चेंज हो गया यार। आप हाफ साइकिल T इक्वल टू पाई बाय ओमेगा पे करंट डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। अब अगर करंट ऐसे, पंखा ऐसे से तो घूम ही नहीं सकता, काम ही नहीं कर सकता। आप क्या चाहोगे? इसमें यूनिडायरेक्शनल करंट है। कैसे करंट जाए? उसमें क्या जाए? यूनिडायरेक्शनल करंट जाए। तो यूनिडायरेक्शनल करंट तो तभी जा सकती है उसके अंदर क्या लगा हो? रेक्टिफायर। क्योंकि आपके पास एसी करंट आ रही है ना, हाउस होल्ड में जो सप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है? एसी आ रहा है। एसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? यूनिडायरेक्शनल करंट। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? यूनिडायरेक्शनल में। तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर इज बेसिकली अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट होती है क्या? I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t और अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t। आया ना? ये AC EMF है क्या? ये AC EMF है। तो ये भी कैसा है? बाई डायरेक्शनल है। ये भी कैसा है? बाई डायरेक्शनल। तो ये बेटा एक ऐसी डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू द यूनिडायरेक्शनल करंट और वोल्टेज। कैसे? क्योंकि दुनिया को पता है जंक्शन डायोड के पास में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज यूनिडायरेक्शनल। इट इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है तो करंट को फ्लो होने देगा, या कोई भी आउटपुट हो उसको जाने देगा, और रिवर्स बायसिंग में तो काम ही नहीं करेगा। This PN junction has a special feature that is unidirectional in nature. That due to this special feature, this is also behaves as an rectifier. लेकिन पूरा तो भी हुआ ही नहीं है ना बेटा, ये शुरुआत हुई। सर नहीं लिख लिया? सर
कोई भी देख पाएगा। सर इस स्पीड से चले तो मेरे को लग रहा है इसी में वो छुड़वा भी तो नहीं। लेकिन एक बात देखना, जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो आप अपना मॉड्यूल भी देखना और हमारे नोट्स भी देखना। मॉड्यूल से कहीं ज्यादा मिलेगा। मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें दी ही नहीं हुई। मैं इसको अभी रेक्टिफायर का एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ मॉड्यूल में, और रेक्टिफायर की एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन भी आ रहा है, लेकिन हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। तो हम उसको गिवन टाइम फ्रेम में कैसे कर सकते हैं? हमने कहीं ज्यादा आप उसको पढ़ाया है। आप जब ये कॉपी खुल के इंजीनियरिंग में बैठेंगे तब आप हमको याद करेंगे। ऑनलाइन क्लास में बैठ के और टीचर को गाली देना और कमेंट में मैसेज में गाली भेजना बहुत इजी है, बट लेकिन आप अगर ऐसी हरकतों के लिए 80,000 रुपए दिए हो तो क्या फायदा? पिताजी ने अगर आपको 80,000 रुपए दिए और बेटा ऑनलाइन क्लास में आके टीचर को गाली दे रहा है, तो उससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? आप खुद सोचोगे आप क्या कर रहे हो। ये अगर 80,000 का यूटिलाइजेशन है तो ये सर 80,000 हो 90,000 हो जो भी हो सकते हैं। और देखिए इससे जिंदगी नहीं चलती साहब। मैं देख रहा था आज का न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा था। आज के न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है कि तेलंगाना से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया जो कि जूम मीटिंग में जूम आईडी को हैक कर लेता था और वल्गर मैसेज भेजता था, जैसा कि कल हमारे साथ भी हुआ था। तो और उसको क्या करता था, वो रिकॉर्डिंग तो होती थी, उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता था। 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में और निकम्मों की और बेलों की कोई कमी है नहीं, और उसको अगर 10% ने भी देखा और लाइक किया तो उसको चांदी होगी। तो 10% 1% इससे लेकिन जिंदगी नहीं चलती ना जी सर, इससे जिंदगी नहीं चलती। आप कब तक ऐसे जियोगे? आगे देखते हैं रेक्टिफायर क्या करेगा। वापस अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हम इसलिए कुछ नहीं कहते कि कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो हम भी मैले होंगे। आपके पास ये एसी तो फैन में कैपेसिटर लगता है कि रेक्टिफायर? फैन में दोनों लगते हैं। अभी इनको पूरा सर्किट पढ़ाएंगे, कैपेसिटर भी और रेक्टिफायर। ये आपके पास एक अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या है बेटा? बातें नहीं, ये एक अल्टरनेटिंग करंट है। ये इसकी पीक वैल्यू होगी I नॉट, ये इधर पीक वैल्यू होगी माइनस। अगर इसके क्रॉस एक हाफ वेव रेक्टिफायर लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? दो तरह के रेक्टिफायर पढ़ने वाले, फुल वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर इसको इनपुट दे दिया जाए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, दिस अल्टरनेटिंग करंट इज द इनपुट, दिस अल्टरनेटिंग करंट इज द इनपुट फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते चलना। रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन मतलब जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन आता है ना सेमीकंडक्टर का, वो यहाँ से आता है। जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट। वो जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो सिर्फ थ्योरी थी, उससे ज्यादा नहीं, उससे कुछ नहीं आता। मतलब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, वो सब। लेकिन जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जितने भी पीवाईक्यू करेंगे, हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, वो सब यहीं से होने वाला है। जीनर डायोड से, रेक्टिफायर से, ट्रांजिस्टर से, इसका एफिशिएंसी, उसका यही सब। तो बेटा अगर ये हाफ वेव, दिस इज द अल्टरनेटिंग सोर्स और ये इसका करंट है, अगर इस करंट को इस हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए दिया जाए तो हाफ वेव रेक्टिफायर अपना खुद का कोई आउटपुट देगा, और वो आउटपुट कुछ ऐसा होगा बेटा, आउटपुट कुछ ऐसा होगा I विद रिस्पेक्ट टू t। देखो इसने पॉजिटिव साइकिल को तो अलाउ किया, नेगेटिव साइकिल को अलाउ किया, पॉजिटिव साइकिल को तो अलाउ किया लेकिन नेगेटिव साइकिल को अलाउ किया। तो ये बन गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बन गया बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर। नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। तो नेगेटिव साइकिल को ये अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी डिवाइस को क्या कह रहे हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर आप ध्यान से देखो, और एक और चीज ध्यान से देखो, ये आपका एक
अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका करंट कुछ ऐसा है, जिसका करंट कुछ ऐसा है, I इक्वल टू आई नॉट या अगर इसी करंट को इसको इनपुट दे दिया जाए, किसके लिए? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। किसके लिए बेटा? फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो इसका आउटपुट क्या होगा? ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? ये फुल वेव रेक्टिफायर, ध्यान से देखना, आई टी, ये आपका पहला वाला हाफ साइकिल, दूसरा वाला हाफ साइकिल ऐसा था ना, इसको मैग्नीट्यूड में तो ऐसे ही रखा है, जितना वेरिएशन मैग्नीट्यूड में आ रहा था उतना वेरिएशन अभी भी आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। मैग्नीट्यूड में तो अभी भी उतना ही वेरिएशन आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन को रिवर्स कर दी गई। दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आई नोट है, यहाँ पे आई नोट है, यहाँ पे आई नोट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कि यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू उतनी ही मिलती है। ये डिपेंड करता है कि रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी है। ये डिपेंड करता है कि रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी है। रेक्टिफायर काम तो कर रहा है, करंट को कन्वर्ट तो कर रहा है, लेकिन कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर हम आइडियल रेक्टिफायर भी बना दें तो 100% एफिशिएंसी नहीं मिल सकती, आइडियल में भी नहीं है। देखते हैं, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर। नहीं बना लीजिए, कब तक पढ़ते बच्चों? नहीं, फिर जब पढ़ते हैं ना रिवीजन करते तब बता। अब एक एक वर्किंग के ऊपर आ जाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करेगा, फटाफट देखिए। नीचे वाला माइनस आई हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही रहेगा, तो सबको पता है ये नेगेटिव हाफ साइकिल। सर जो इसमें हाफ वेव में जो आधा करंट जाता है वो क्या आता है? अभी समझा रहा बेटा, कहाँ जा रहा है? आधा करंट डेसिपेशन में चला है, वो कन्वर्ट ही नहीं, उसको डेसिपेट कर देता है। इसीलिए इसकी एफिशिएंसी 100% है ही। आइडियल में भी नहीं, तो रियलिस्टिक में तो और कम है। ज्यादा वोल्टेज लगा दें वोल्टेज से ऊपर कहाँ डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड। अब हम एक एक रेक्टिफायर के ऊपर वर्किंग देखते हैं कि रेक्टिफायर आखिर वर्क कैसे करता है। ध्यान से देखा जाए, चलिए ना ज्यादा वोल्टेज मतलब सर अभी हाफ टाइम के लिए तो उसमें अभी मैंने वर्किंग समझाया नहीं, हो सकता है मैं वर्किंग समझाऊं, आपका डाउट ही खत्म हो। मैंने तो सिर्फ तुमको बताया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर ये कैसा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर कैसा होता है। अभी आपको ये भी नहीं पता है काम कैसे करते हैं, पता है? फिर ये आईपी के बाद क्या लिखा? हाँ, अगर ये किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए सर साइड रफ कर दें इसको। नाउ अब हम डिटेल में पढ़ने वाले बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके बाद पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर सर हाँ जी, सर ये ओपी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये डायग्राम में हाफ वेव बेटे आईपी का मतलब है कि ये जो आपके पास एसी सोर्स है, इससे जो वोल्टेज है इसको मैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एज ए इनपुट यूज कर रहा हूं। तो यहां से जो मुझे आउटपुट मिलेगा, यहां से जो मुझे बेटे आउटपुट मिलेगा, दिस विल बी इन दिस वे। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है और ये मेरा इनपुट है अल्टरनेटिंग सोर्स, तो ये मेरा आउटपुट होगा बेटा। बात आई समझ में से?
सर आ गई, इनपुट आउटपुट लिखा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी सर। लॉजिकल डाउट पूछो इसका रफ कर दिया जाए। आगे देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज या एसी वेव को एसी वोल्टेज या एसी करंट को यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज या यूनिडायरेक्शनल करंट में पल्सेट करती है। क्या करती है? पल्सेट करती है। लिखिए इट इज अ डिवाइस which convert AC current और voltage into pulsating unidirectional current और voltage इसकी पूरी वर्किंग देखेंगे कैसे काम करता है। पहले सुन लीजिए। मान लो ये आपके पास एक एसी सोर्स है, दिस इज द एसी सोर्स आई टी। ये बेटा इसका ग्राफ है, ये एसी सोर्स का ग्राफ आई और टी। ये आपका बेटा एक एसी सोर्स है। अगर आप इस एसी सोर्स को एज अ इनपुट यूज कर रहे हो, आईटी का मतलब इनपुट है किसी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। किसके लिए? किसी हाफ वेव। इसको आप हाफ वेव रेक्टिफायर के अक्रॉस यूज करते हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा बच्चों? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल है ना, उसको ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को ही अलाउ करेगा। ऐसा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। लिखिए इसी में नीचे लिखिए इसको कन्वर्ट कर, ट्रांसफॉर्म कर। रफ करें इसको। हाँ जी, बनाना है, दोबारा बनाना है। अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि कैसे इसका वर्किंग होता है। डेफिनेशन लिख लिया? सर आप धीरे-धीरे इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये हाफ वेव है, इसके बाद फुल वेव है। इसमें करंट की वैल्यू देखेंगे, आरएमएस करंट देखेंगे, एवरेज करंट देखेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जे मींस के रिगार्डिंग। हो गया सर? हो गया। अभी इसका वर्किंग देखते हैं बेटा। फिजिक्स में मैं हमेशा जो भी बैच मुझसे पढ़ते हैं मैं एक ही बात कहता हूँ कि फिजिक्स का ना अपना एक नियम होता है। आप फिजिक्स डेली 3 घंटा पढ़िए। 3 घंटा नहीं पढ़ सकते तो 2 घंटा पढ़िए, लेकिन 2 घंटा में 1 घंटा करंट टॉपिक को दीजिए, 1 घंटा डेली रिवीजन को दीजिए। क्योंकि जब तक आप फिजिक्स का रिवीजन नहीं करेंगे तो करंट टॉपिक आपसे कभी नहीं हो सकता। सपोज अभी हम पढ़ रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, लेकिन अगर आप पिछला नहीं पढ़ रहे हैं ना तो ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग डिपेंड करता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ऊपर। कुछ लोगों के तो सोचते तभी उड़ गए जब मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला। पढ़ी है? मैंने तो पढ़ाया है पूरा, मैंने पढ़ाया है, मेरे खुद का रिकॉर्डेड लेक्चर। जो बोर्ड वाले बच्चे थे उनको मैंने पढ़ाया है, एफिशिएंसी बताई है, पावर लॉस भी बताए हैं। कॉपर पावर लॉस, आयरन पावर लॉस, 2 तरह के लॉस बताए थे, कॉपर पावर लॉस और आयरन पावर लॉस। एडी करंट की वजह से आ रहा था आयरन पावर लॉस, उसका मेजरमेंट भी बताया था। चलिए छोड़िए वो बात की बात है। मैं तो सिर्फ आपको इतना सा बता रहा था कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो कितनी दिक्कत आ सकती है किसी भी टॉपिक में। फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, एनएलएम का रिवीजन नहीं किया तो भी क्वेश्चन नहीं होगा।
सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल का रिवीजन नहीं किया तो भी क्वेश्चन नहीं होगा। इधर हम पढ़ रहे हैं, इसका रिवीजन नहीं किया तो भी देखो कैसे क्वेश्चन नहीं होगा। आपके पास में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैं ट्रांसफार्मर को पूरा पढ़ा चुका हूं, ट्रांसफार्मर के ऊपर मेरी पूरी चर्चा हो चुकी है, एडी करंट के ऊपर मेरी पूरी चर्चा हो चुकी है, ट्रांसफार्मर के टाइप, ट्रांसफार्मर के ऊपर न्यूमेरिकल, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, एप्लीकेशन एडी करंट की, एप्लीकेशन एडी करंट की, इन सब के ऊपर मेरी चर्चा हो चुकी है, ये मैंने पढ़ाया है। अब आपके पास में एक एसी सोर्स है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर ये वोल्टेज को कम कर रहा है तो इसकी सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो कम होंगी या ज्यादा, कम। वेरी गुड, बस यही आपका एक कांसेप्ट था कि ये आपकी एक प्राइमरी कॉइल है। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। This is a secondary coil. This is what? Secondary coil. और इस secondary coil में लगा होता है एक जंक्शन डायोड। क्या लगा होता है बच्चों? जंक्शन डायोड। कौन सा जंक्शन डायोड? पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन ही किसकी तरह काम कर रहा है? रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। अब देख रहे हैं ये पीएन जंक्शन एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। आप कहोगे सर कैसे? अभी समझाता हूँ बेटा। ये बेटा स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, ये बच्चों इसकी सेकेंडरी कॉइल है। आपने सेकेंडरी कॉइल में एक क्या लगा दिया, पीएन जंक्शन लगा दिया। सेकेंडरी कॉइल में ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी पहली वाली कॉइल से, पहली वाली कॉइल से। और ये बेटा एक लोड लगा हुआ है ना, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है R। बात समझ में आई? अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना और समझना भी है। मैं वापस से यहाँ बनाता हूँ डायग्राम। जब तक ये डायग्राम रहेगा तब तक आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। इसके लिए बात करते हैं बच्चों पॉजिटिव हाफ साइकिल की। मान लो ये दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है ए और बी। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। अगर ये पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, I must say that this is a P type of conductor, this is the N type of semiconductor। आया ना? तो P किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से। N किससे जुड़ा है? तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? फॉरवर्ड बायसिंग की तरह बिहेव करेगा। ये करंट को फ्लो होने देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगली हाफ साइकिल जैसी रहेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल जैसी रहेगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। जैसे ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा तो P किससे कनेक्टेड हो गया? माइनस से। N किससे कनेक्टेड हो गया? पॉजिटिव से। ये रिवर्स बायसिंग में आ गया। रिवर्स बायसिंग में जैसे ही आया इसने करंट को ब्लॉक कर दिया। अगर इसने करंट को ब्लॉक कर दिया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसने करंट को अलाउ किया, अगली हाफ साइकिल के लिए इसने करंट को ब्लॉक कर दिया, अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट को अलाउ करेगा, फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल इट विल ब्लॉक द करंट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स सिंपली। दिस इज द वर्किंग ऑफ जंक्शन डायोड। ये करंट के लिए अगर ये वोल्टेज ईएमएफ अगर इसका ये E और T ग्राफ होता है, दिस इज द AC EMF, this is the AC EMF, this is how you got a unidirectional EMF, this is the unidirectional current, this is the unidirectional EMF, E और P। बात समझ में आई? हर एक साइकिल में तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाता है, अगली हाफ साइकिल में जंक्शन किस में आ जाता है? रिवर्स बायसिंग में। तो रिवर्स बायसिंग में करंट को ब्लॉक कर देगा, ईएमएफ को ब्लॉक कर देगा। सर नेगेटिव पेपर है जो मतलब नीचे वाला ग्राफ आया तो पॉजिटिव रिवर्स कैसे? ये जो ईएमएफ है ये नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? आया ना? अगर हम एसी ईएमएफ की बात करें तो ये हुआ कि नहीं हुआ? तो पॉजिटिव रिवर्स हुई भी नहीं हुई। तो पॉजिटिव रिवर्स करंट भी तो रिवर्स हुआ है, तभी तो पॉसिबल है। Thank you.
समझ में आया? इसका वर्किंग पूछा जाता है बच्चे। हाफ वेव रेक्टिफायर का फुल वेव रेक्टिफायर का वर्किंग पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। अभी एफिशिएंसी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, तो आपको चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में आप एक ही डायोड यूज करते हो, फुल वेव रेक्टिफायर में आप 2 डायोड यूज करते हो। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रहे। डायोड सेकेंडरी कॉइल में ही लगा होगा। डायोड किसमें लगा हुआ है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। छोटी छोटी सी चीजें मैंने लिख दी है। ज्यादा थ्योरी के लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो, मॉड्यूल रेफर कर सकते हो। चलिए आज क्लास खत्म करते हैं। Recording stopped. नोट्स तो दे देंगे। हाँ बात करते मैं तो ये बात करना चाह रहा था कि आप सब लोग एक अच्छी फैमिली से आते हो, इसलिए हमने जो है क्लास को बंद यस सर। और आप सब वही बातें करते हो जो आपके घर वालों ने आपको संस्कार दिए होंगे। आप अपने घर को रिप्रेजेंट करते हो। कौन कैसे बिहेव करता है ये तो हमारे दिए गए संस्कार के ऊपर ही निर्भर करता है। और आप सब डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाह रहे हो और एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाह रहे हो। मुझे आपके कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक टीचर जो होता है वो इसलिए यहाँ खड़ा है कि वो आपको कुछ अच्छा बनाए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक साधु थे महात्मा, गुरुकुल की बात है। तो वो पढ़ाते थे बच्चों को। बच्चे देख रहे थे कि एक भंवरा था। भंवरा बार बार उस गुरु को डंक मार रहा था और गुरु बार बार यही बोल रहे थे कि तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है कि तो ठीक रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु से पूछा कि जिससे जो बच्चे बैठे थे उनसे नीर आ गया, उनको गुस्सा आ गया कि यार कोई कैसे हमारे गुरु को हमारे आंखों के सामने। शिष्य में वो पांडव थे। ये उस समय की बात है जब कौरव और पांडव गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो जो भीम था, भीम को गुस्सा आ गया, भीम ने उठा उसको पकड़ लिया। तो गुरु ने उसको रोका कि नहीं इसको छोड़ दो। तो भीम ने बोला कि सर गुरु ये तो आपको बार बार काट रहा है, तो मुझसे तो ये नहीं देखा जा रहा कि वो तो उसका स्वभाव है, वो काटेगा। अगर ये डंक नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। लेकिन मेरा भी अपना एक स्वभाव है कि मैं बार बार इसको माफ करूं। बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस क्लास में कोई और भी है जो बिच्छू वाले स्वभाव के हो? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग गालियां भेजिए और भी आपके जो भी घर में जो संस्कार दिए गए हैं, आप घर में जिस तरह से बिहेव किया जाता हो उससे आप कर सकते हैं। हालांकि सीखा होगा आपने वैसा आप बिहेव कर रहे हैं, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। बट मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बिच्छुओं की संख्या ज्यादा है कि नहीं है? नहीं है तो उससे मेरी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप दोगे तो भी हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे। चलो बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे, समझ जाएंगे, भगवान आपका भी भलाई करे, है ना। लेकिन ये आप अपने घर के संस्कार इस तरह के मत रखिए कि टीचर को आप इस तरह से बोलो। क्या अगर आप ऐसी बहुत ज्यादा तरक्की हासिल भी कर लोगे तो क्या फायदा ऐसे पैसे का और ऐसे ज्ञान का जो आप किसी दूसरे इंसान को सम्मान ही नहीं दे सकते। दुनिया का तो एक सीधा सा नियम है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप अपने गुरु और माता पिता को सम्मान नहीं दे सकते तो आप दुनिया में क्या जिंदगी में हासिल कर लोगे। अगर आप इस तरह से जे मेन और एडवांस के लिए क्लियर करना भी चाह रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी पहुंच गई है, तो वहां जाके भी ऐसे बिहेव करोगे तो 2 दिन में आपको लात मार के निकाल देंगे। तो पढ़ाई है बेटा, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो तो ठीक है कि हम टीचर बन गए, अच्छा नहीं लगता, समझ जाएंगे।